पर छात्र छात्राओं के अभिभावक के बैंक खाते में धनराशि अंतरण प्रक्रिया का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री जी दिखाई दे रहे हैं। उन बालक और बालिकाओं के माता पिता या लीगल अभिभावक तक पहुंचाने के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी जी, विभाग के प्रमुख सचिव श्री दीपक कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव श्री एस पी गोयल जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद जी, बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव और महानिदेशक समेत सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ सीधे जुड़े हुए बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रधानाचार्य और अध्यापकगण, सम्मानित अभिभावकगण, उपस्थित भाइयों बहनों एवं प्यारे बच्चों, भैया दूज के अवसर पर प्रदेश सरकार के द्वारा 1,80,00,000 बच्चों के लिए आज की सुविधा उनके जीवन में एक नया प्रकाश देने का एक अभियान है। प्रदेश सरकार इस बात को लेकर के पहले दिन से ही प्रतिबद्ध रही है कि हम तकनीक का उपयोग करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 4.5 वर्षों से लगातार इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अनेक प्रयास हुए और उसमें सफलता भी प्राप्त हुई। मुझे याद है 2017 में, मार्च 2017 में जब प्रदेश में हमारी सरकार ने बागडोर संभाला था, तब प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति अत्यंत ही जर्जर और खराब थी। तमाम विद्यालय बंदी के कगार पर जा चुके थे। काफ़ी बड़े पैमाने पर शिक्षकों के रिक्त पद व्यवस्था को चुनौती दे रहे थे और इन विद्यालयों में अपने बच्चे को प्रवेश कराने के बजाय अभिभावक इस बात पर जोर देने के लिए तत्पर था कि अगर इन बच्चों को वह अन्यत्र कहीं अपने बच्चों को, अपने पाल्यों को कहीं अन्यत्र प्रवेश कराएगा तो उसको उसमें ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता था, सुविधा नज़र आती थी और बच्चों के भविष्य ज़्यादा उज्जवल दिखाई देता था। लेकिन विभाग ने उसके बाद शासन की मंशा के अनुरूप जिस कार्य योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया, उसमें तकनीक का भी उपयोग किया गया, टीम वर्क का भी परिणाम है, लेकिन नेक नियति और दृढ़ इच्छा शक्ति भी उसमें परिलक्षित होता है। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान चलाया था। मुझे याद है लखनऊ के ही कुकरेल क्षेत्र में जब वन महोत्सव के कार्यक्रम में मैं गया था तो उसी समय हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान का भी शुभारंभ किया था और यह अनिवार्य किया गया था कि अगले 15 दिनों तक हर एक बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ा हुआ प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, उन सभी अभिभावकों के साथ संपर्क करेगा जिनके बच्चे परिषदीय विद्यालयों में प्रवेश
के लिए उपलब्ध हों, लेकिन वे किन्हीं कारणों से प्रवेश नहीं करा पा रहे थे। और उस समय कठिनाई हमारे सामने देखने को मिली थी कि बहुत सारे बच्चे इसलिए प्रवेश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास यूनिफॉर्म नहीं थी। आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिनके पास पैरों में पहनने के लिए जूते मोजे नहीं थे। तो प्रदेश सरकार ने उसी समय तय किया कि हम प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा परिषद में 2 कार्यक्रम हम लोगों ने तत्काल प्रारंभ किए थे। एक ऑपरेशन कायाकल्प, जिसमें जनप्रतिनिधियों, परिषदीय बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों और जन सहयोग से एक एक विद्यालय को गोद लेकर के उनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। विद्यालय के पुनर्निर्माण के साथ ही विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए टॉयलेट हों, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, अच्छी फ्लोरिंग हो, स्मार्ट क्लासेज हों, इन सब से आच्छादित करने का कार्य किया गया। और आज मुझे प्रसन्नता है कि लगभग 1,60,000 के आसपास जो बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय हैं, उनमें से 1,33,000 से अधिक विद्यालयों में न केवल ये सुविधाएं आच्छादित हुई, बल्कि उन विद्यालयों में बहुत सारी जगह राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग के माध्यम से खेल का मैदान और ओपन जिम भी बन चुके हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के अधिकतर विद्यालयों में बाउंड्री वॉल का भी निर्माण हो चुका है। इसके साथ ही विगत 4.5 वर्षों से हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स उपलब्ध करवाने की कार्रवाई तो सफलतापूर्वक हुई। बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययन करने वाले आधे से अधिक बच्चे ऐसे थे जिन्होंने जूते और मोजे स्कूल में प्रवेश लेने के बाद पहनने सीखे हैं, और उन बच्चों को प्रदेश सरकार ने सुविधा उपलब्ध करवाई है। यही नहीं, सर्दियों में भी हम इस बात को देखते थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे तो भीषण शीतलहरी में ठंड से ठिठुरते थे, स्वेटर नहीं होती थी। प्रदेश सरकार ने निर्णय किया कि हर बच्चे को हम स्वेटर भी उपलब्ध करवाएंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में हर बच्चे को वर्ष में 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसकी समयबद्धता को लेकर के और गुणवत्ता को लेकर के सदैव प्रश्न खड़े होते थे, और अंततः राज्य सरकार ने तय किया कि हम 1,80,00,000 इन सभी बच्चों को, अगर इस धनराशि को उन परिवारों को सौंपें और उन परिवारों को, अपने पाल्यों को अच्छी यूनिफॉर्म बनवाने, बैग, बुक्स या शूज, स्वेटर खरीदने के लिए उस धनराशि का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें, अच्छी स्थिति हो सकती है। और जो भ्रष्टाचार का आरोप शिक्षा विभाग पे लगता है या जो अन्य आरोप लगते हैं, इनसे भी बचा जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि विभाग ने इस कार्रवाई को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया, और आज 1,20,00,000 से अधिक बच्चों में के पास डीबीटी के माध्यम से 1,100 रुपये प्रति छात्र के हिसाब से धनराशि सीधे उनके बैंक खाते में, उनके बच्चों के माता पिता या लीगल अभिभावक के खाते में सीधे भेजी जा रही है। शेष जो बच्चे बचे हैं, लगभग 60 लाख बच्चे, इन सभी बच्चों के अभिभावकों के भी बैंक अकाउंट के सत्यापन की कार्रवाई, आधार से उसे लिंक करने की कार्रवाई ये प्रचलित है, और मुझे विश्वास है कि बहुत शीघ्र इस धनराशि को भी हम उनके बैंक अकाउंट में भेजने में हमें सफलता प्राप्त होगी।
आज बेसिक शिक्षा परिषद के बारे में नज़रिया बदला है। मुझे याद है जब हम लोगों ने जुलाई 2017 में स्कूल चलो अभियान चलाया था, तब बेसिक शिक्षा परिषद में 1,30,00,000 के आसपास बच्चे उस समय अध्ययनरत थे। और कोरोना कालखंड को छोड़ दें तो 2020 के प्रारंभ में ये संख्या बढ़कर के मात्र 3 वर्ष में ही 1,81,00,000 तक पहुंच गई थी। यानी ये संख्या 50 लाख से अधिक बच्चों की बढ़ोतरी मात्र 3 वर्ष में, यह बेसिक शिक्षा परिषद के उन्नयन और प्रगति का एक बेहतर प्रदर्शन भी करता है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालय, या आज कहीं भी आप जाएंगे तो विद्यालय देखने को मिलेंगे। मुझे अक्सर फील्ड में जाना होता है, मैं देखता हूं कितना अंतर आया है। आज बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय अलग दिखाई देते हैं। उनका रंग रोगन, उसमें की गई साज सज्जा, वहाँ पर पढ़ रहे बच्चे, उनके यूनिफॉर्म से उनकी पहचान। कोई भी बच्चा नंगे पैर नहीं जाता है, बल्कि वह अपनी निर्धारित यूनिफॉर्म में पैरों में जूते पहन करके स्कूल पहुंचता है। साथ ही साथ उसे समय पर बैग्स और बुक्स उपलब्ध करवाने में भी विभाग को काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त हुई। अब ये धनराशि सीधे अभिभावक तक पहुंचने से वे समय से यूनिफॉर्म भी बना पाएंगे, जूते मोजे भी खरीद पाएंगे, स्वेटर भी खरीद पाएंगे, और हर एक उस जो भी उसकी आवश्यकता है, जो शासन की मंशा है, उसके अनुरूप और सुविधा उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगी। मुझे लगता है कि तकनीक न केवल भ्रष्टाचार पर प्रहार करने का एक माध्यम है, बल्कि व्यक्ति के जीवन में व्यापक परिवर्तन का भी एक आधार बन सकता है। और इस दिशा में हम लोगों ने प्रयास किया है। मुझे लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़ी हुई तमाम प्रकार की सुविधाओं में उन्नयन लाया जा सकता है। मैंने कुछ विभागों से इस बारे में कहा है कि अच्छा होगा कि हम लोग बेसिक शिक्षा परिषद में, अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट किसी क्षेत्र विशेष में लागू होता है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि CSR मद से, उस उद्योग से हम उस जनपद के या उस विकास खंड से जुड़े हुए विद्यालयों में स्मार्ट क्लास के बारे में बच्चों को प्रेरित करें। मैं भी दीपावली के दिन गोरखपुर के बनटांगिया गांव में गया था। 4 वर्ष पहले तक वहां पर कोई विद्यालय नहीं था। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।